yoga class is taking place inside mosque at Lodi Garden. But if by chance somebody comes in, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अगर कहीं पर कोई नमाज पढ़ता हुआ मिल जाता है तो उसकी वीडियो को वायरल करके तरह तरह के प्रतिबंध लगा देने की बात की जाती है, एफआईआर तक करने की बात की जाती है और ये कहा जाता है देखो ये लोग कैसे जिहाद फैला रहे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार ऐसे वीडियो देखे होंगे, कई बार आप खुले स्पेस मॉल की कई सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, कई जगह पर आपने देखा स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर और भी जगहों पर या फिर कहीं खाली जगह पर कोई नमाज अदा कर रहा है तो फिर उसको लेकर हंगामा किया जाता है। लेकिन कुछ और प्रतिक्रिया की जाए तो उसके लिए हंगामा नहीं किया जाता। एक ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक मस्जिद है। क्या एएसआई वालों को नहीं दिख रहा है, आम लोगों को नहीं दिख रहा है कि वहां पर जाके योगा किया जाता है? वहां बाकायदे लोग पहुंचते हैं और योगा करते हैं वहां पर जाकर, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक ऐतिहासिक मस्जिद है, वहां पर ये सब कुछ नहीं, ये एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है। वीडियो इसका वायरल हो रहा है, जरा आप देख लीजिए। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ये लोधी गार्डन की ऐतिहासिक मस्जिद का वीडियो है। यहां पर योगा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से यहां पर चारों तरफ कोई बिछौना अपना बिछा रहा, उसमें योगा कर रहा है, तो कहीं किस तरफ चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और ये योगा करते हुए मतलब पाए गए हैं। अब अशरफ हुसैन ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा भी है। अशरफ हुसैन ने लिखा कि लोधी गार्डन की ऐतिहासिक मस्जिद में योगा करते हुए लोगों का वीडियो वायरल। एएसआई की नजर नहीं पड़ी क्या अब तक? यानी एएसआई से पूछा जा रहा है, जो पुरातत्व विभाग है उससे पूछा जा रहा है कि अभी उनकी नजर यहां पर नहीं पड़ी क्या? यहां पर आकर उन्होंने देखा नहीं क्या? अभी अगर खामोशी से किसी एक कोने में नमाज पढ़ रहा होता तो पूरे देश को पता चल गया होता। यह सही बात कही जा रही है। अगर यहीं पर किसी कोने में कोई नमाज पढ़ता हुआ शख्स पाया था तो उसकी वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया जाता और कहा जाता देखिए ये किस तरीके से यहां नमाज अदा कर रहा है, यहां पता नहीं क्या प्लानिंग हो रही, जबकि वो इबादत कर रहा है। उसके इबादत में खलल डालने के लिए लोग आ जाएंगे, लेकिन इस तरीके से ये नहीं बताया जाएगा कि देखिए यहां पर मस्जिद में इस तरीके का काम हो रहा है। कई लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। शाहिद सिद्दीकी ने भी अपने अंदाज में लिखा है कि योगा क्लासेस इनसाइड द हिस्टोरिकल मस्जिद एट लोधी गार्डन्स बट एएसआई डज नॉट गिव अ डैम, they only come into action in someone do namaz equally in a corner of the masjid। यानी वही चीज इन्होंने भी लिखी है कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है एएसआई की तरफ से, लेकिन अगर यहीं कोई मस्जिद होती तो मतलब यहां मस्जिद में इसी जगह पर अगर कोई नमाज अदा कर रहा होता तो फिर अलग कहानी बन जाती। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाद में भी लिख दिया कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस भी होती है। तो ये लोगों द्वारा ये रिएक्शन भी दिया जा रहा है। अब लोग इस पे क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से ये वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा हो रही है कि आखिरकार जिस तरीके से अगर नमाज पढ़ते किसी का वीडियो वायरल होता, आपने देखा था हरिद्वार में नमाज पढ़ते वीडियो वायरल हुआ, एफआईआर हो गई। उसके बाद ट्रेन में का नमाज पढ़ते वीडियो वायरल हुआ, एफआईआर हो गई। प्लेटफॉर्म पे एक मतलब नमाज पढ़ते हुए देखा गया, उस पर एफआईआर हो गई। मतलब हर जगह तो कार्रवाई हो रही, लेकिन क्या इन सब पर भी कार्रवाई होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर तो बाकायदे पूरी तरीके से देखिए कैसे योगा क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर लिखा है, मोहम्मद फैजान शेख ने लिखा है इस पर कि बात तो आपने बिल्कुल सही कही बड़े भाई, लेकिन इस टाइम चाहे कहीं कोई भी कुछ भी करे, गलत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कहा जाएगा। ये मुसलमान हैं, शायद इनकी पीड़ा निकलकर सामने आ रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं भी कुछ भी गलत होगा तो मुसलमान ही गलत करेगा। हिंदू अगर कुछ ऐसा करता है या और भी कुछ लोग ऐसा करते तो उनके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। गलत सिर्फ मुसलमान ही होगा अगर कहीं भी ऐसा करता हुआ पाया जाए। देश के हालात ही ऐसे बना दिए हैं। मीडिया और नेताओं ने बस न्यूज खुद की टीआरपी के लिए और नेता वोट के लिए, यानी मीडिया न्यूज टीआरपी के लिए काम कर रहा है, नेता वोट के लिए काम करे, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। अगर जनता के बीच कुछ फैलाया जा रहा है तो वो झूठ है, नफरत है। इसके अलावा जनता के बीच और कुछ चीजें नहीं फैलाई जा रही हैं। यानी मीडिया का काम हो गया है कैसे टीआरपी आई, कैसे मसालेदार खबरें बनेंगी, इस पर फोकस है। और नेताओं का फोकस है कैसे हमें जो है अपनी सीट बचानी है, अपनी कुर्सी बचानी है
और उस कुर्सी की जद्दोजहद में वो लगा रहता है। इधर मीडिया जो है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के जद्दोजहद में लगी रहती है, इसीलिए इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ लोग इसमें अलग तरह के रिएक्शन करने वाले भी लोगों, दोनों तरफ के लोगों के मैं दिखाता हूँ रिएक्शन। सिद्धांत कुमार लिख रहे हैं, ये योगा तुम्हारी नमाज से ज्यादा पवित्र है। ये कह रहे हैं कि योगा तुम्हारी नमाज से ज्यादा पवित्र, नमाज पढ़कर उसी इबादत गाह से पत्थर और अपवित्र काम करते हो बेशर्म। आप समझिए, मतलब ये नमाज को भी अब गलत बता रहे हैं। टिप्पणियां देखिए ऐसे लोगों की, दरअसल ये वो लोग हैं जिनको कोई जानकारियां नहीं होती हैं, ये हर चीज में बस अपनी टांग अड़ाना जानते हैं, यहां भी वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अपवित्र काम करते हुए बेशर्म, इसलिए तो पूरी दुनिया तुम सबको लात मार रही है। इस तरीके से टिप्पणियां अगर होंगी तो फिर सामने से भी ऐसा रिएक्शन आएगा और फिर एक्शन का रिएक्शन होगा, तो स्थितियां कैसी होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मज़ार अंसारी लिखते हैं कि मुसलमान नमाज से दूर हो गए हैं, सुन्नत पर अमल नहीं किया जा रहा, शादी में दुनिया भर का दहेज चाहिए, माँ बाप का एहतराम नहीं रहा, जिस्मों की नुमाइश हो रही है, क्या कोई ऐब बचा है हम मुसलमानों ने? याद रखो नूह अलैहिस्सलाम के उस उम्मीद भी मुसलमान थे, उन पर भी अल्लाह का अजाब आया था। मतलब ये अपने लैंग्वेज में कुछ कहने की बात ज़रूर मज़ार अंसारी तरफ से कही गई है। इमाम मौलूद लिख रहे हैं कि घर हमारे तोड़े जा रहे हैं, पूछ हमारे गरीबों से हो रही है, हमला हम पर किया जा रहा है, कब्ज़ा हमारी मस्जिदों का हो रहा है, मारने काटने की बात हमारी हो रही है, मर हम रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है और हम ही दंगाई और आतंकवादी हैं। ये एक पीड़ित मुसलमान की शायद व्याख्या है जो ये कर रहा है कि घर हमारे तोड़े जा रहे हैं, हमला हम पर किया जा रहा है, कब्जा हमारी मस्जिदों पर हो रहा है, मारने काटने की बात हमारी हो रही है, हम ही मर रहे हैं और हम ही दंगाई और आतंकवादी हैं। ये लोग कौन हैं? तो ये लोग कौन हैं जो इस तरीके की बातें फैलाते हैं? मोहम्मद साकिल लिखते हैं कि ये कमज़ोर कानून की वजह से है। मतलब ये जो मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं, मतलब मुसलमानों पर जो कार्रवाई हो जाती है और ये इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, कमज़ोर कानून की वजह से ऐसा बता रहे हैं। इनके लिखते हैं कि आशिफ ये योगा है ना कि नमाज में हज़ारों लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, फिर उस जगह पर कब्ज़ा। आप भी योगा करो, कौन मना कर रहा है? मतलब ये अलग तरीके से मतलब एक तरीके से उनको मतलब एडवाइस दी जा रही है। मोइन खान लिखते हैं कि अगर नमाजी होते तो वो जगह कभी खाली ही नहीं पड़ती। इमरान फरहत लिख रहे हैं भाई ये तो योगा कर रहे हैं, यहाँ तो अय्याशी का अड्डा बना लिया है आशिकों ने और कोई बोलने वाला भी नहीं है। ये भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो और भी, ये तो योगा की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, यहाँ तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही है जो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदियां हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ तक कि लोग लिख भी रहे हैं कि यहाँ तो भैया अय्याशी का अड्डा बना रखा है लोगों ने, यहाँ तो प्रेमी प्रेमिका आकर मिलते हैं, इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं। गौतम शर्मा ने लिखा कि एसआई की नज़र पड़ी तो इसे भी देना पड़ जाएगा। और लिखा बिलाल लिख रहे हैं कि मुसलमानों को खुद परवाह होनी चाहिए, देखिए कुत्ता भी घुसा हुआ। अब इस तरीके से लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर अखलाक अहमद लिख रहे हैं भाईजान मुसलमानों का यहाँ मुकाम नहीं है, एनालॉग के हिसाब से मुसलमानों की आहसेथा को आहत पहुँचना है, बस ओनली मुसलमान फोबिया, मतलब मुस्लिम फोबिया की बात भी की जा रही। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, इस तस्वीर में लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर एक तस्वीर जहां एक शख्स अकेला नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, FIR हो जाता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।